बोलो। परापर व्यवहारा साधारण कारणे पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी पर और अपर ये जो व्यवहार है, शब्दात्मक व्यवहार है। यम अस्मात् परम, इदम अस्मात् अपरम, ये जो पर और अपर शब्द से हम बोलते हैं, परापर व्यवहार असाधारण कारणे, परत्वा पर पे दोनों यहाँ हैं, दोनों को लेकर बोल रहे हैं। तो इसका है पर इति व्यवहार से असाधारण कारणम परत्वम, अपर इति शब्द व्यवहारात्मकस्य असाधारण कारणम अपरत्वम। ये परत्व और अपरत्व कहाँ रहेंगे? पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति नहीं, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश थोड़े, पृथ्वी आप तेजो वायु और मनोवृत्ति नहीं। तेज तेज मतलब परापरे, परापरे द्विविधे, दिक्कृतम परत्वम, दिक्कृतम अपरत्वम, कालकृतम परत्वम, कालकृतम अपरत्वम, दूरस्थ दिक्कृतम परत्वम, दूर होने वाले में दिशाकृत परत्व होता, समीपस्थे समीप होने वाले में दिक्कृतम अपरत्वम। ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम। ये परत्व अपरत्व की बात है, ये आपको कंठ करना होगा, डिंडिया विंडिया करना होगा तो ये कुछ होगा नहीं, है ना। कंठ बिंठो होगा नहीं कुछ। कंठ काटने वाले को साथ से दूर रहना पड़ता है, बस अपना काम करना पड़ता है। पर और अपर व्यवहार साधारण कारणम परत्वा परत्व, परत्व और अपरत्व दोनों का विचार हो रहा है। और पर ऐसा शब्द व्यवहार, अपर ऐसा व्यवहार का असाधारण कारणम परत्वा परत्व हो गया। रहेगा कहेंगे पृथ्वी चतुष्टय मनोवृत्ति। तो परत्व अपरत्व दो प्रकार के, विकृतम परत्वम, कारकृतम परत्वम, है ना। अब ये लक्षण होंगे।
परत्वम पृथ्वी अप तेज वायु मन में रहेगा, अपरत्वम पृथ्वी अप तेज वायु मन। पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति हो गया। आगे क्या है? तेज द्विविधे। तेज द्विविधे दिक्कृते कालकृते च परत्वम दिक्कृतम कालकृतम अपरत्वम दिक्कृतम कालकृतम। हो गया। आप दूर का हो दिक्कृत परम। फिर ज्येष्ठे अपरत्वम। हो गया।
अब पदकृति देख लेंगे। परत्वस्य लक्षणम लिख के दिया है सारा। अतिव्याप्ति। तो क्या देंगे?
ये साधारण कारण है, ये असाधारण कारण है। ये लक्षण हुआ, हो गया। इसी तरह यही बोलना, अपर व्यवहार कारणम, कहाँ तो अपर व्यवहार में चला जाएगा, मृदंडादि में चला जाएगा। इसलिए क्या, अपर व्यवहार ये देना पड़ेगा। अपर व्यवहार अपरत्वम दिया तो असंभव हो जाएगा, इसलिए अपर व्यवहार, ये अपर व्यवहार कारणम कहेंगे। अपर व्यवहार कारणम लिख दिया, अपरत्वम तो अपरत में चला जाएगा। ईश्वरेच्छा काल, दिक काल, इसमें भी चला जाएगा। इसलिए अपर इति व्यवहारस्य असाधारण कारणम, ये लक्षण में देना हो गया, पदकृति होगी। अब कह रहे आद्यपतम न असमवाय कारणम गुरुत्वम, पृथ्वी जलवृत्ति, क्या कहें, है ना। आद्य पतन असमवाय कारणम गुरुत्वम, है ना। पृथ्वी जलवृत्ति कहाँ रहेगा, तो पृथ्वी जलवृत्ति, गुरुत्व तो 1000 साल पूर्व हमको मालूम था ना, ग्रेविटी, गुरुत्व, ये तो हम लोगों को मालूम था भारतीय का, ये कोई इनका ही खोज है ऐसे नहीं है।
गुरुत्व का अर्थ क्या है? जो सामने वाले को खींचने की जो ताकत होती है ना, उसको ही गुरुत्व कहते हैं। अब जब इतना बड़ा होगा, है ना, तो सामने वाले को खींचने की ताकत ज्यादा होगी, और इतना होगा तो नहीं खींच पाएगा ना। वही तो उसका गुरुत्व, इसका उसका गुरुत्व बड़ा है, इसका गुरुत्व कम है ना, है ना। तो गुरुत्व का लक्षण क्या किया? है ना। गुरुत्व से लक्षणम किम। वही बात है। पुत्र तिष्ठति। हाँ, गुरुत्व कहाँ रहेगा? पृथ्वी में और जल में रहेगा, बाकी किसी में नहीं रहेगा। कारणम गुरुत्वम पदकृति। क्या करेंगे? कारणम। ऐसा लक्षण करें तो गुरुत्व में चले जाएगा कि नहीं जाएगा? चला जाएगा। मगर दंड चक्र आदि में अतिव्याप्ति, इसलिए क्या कहेंगे? है ना। फिर किया।
पाषाण आदि समय समवायी कारण है। गुरुत्व ये समवायी कारण। ये क्या है? समवायी कारण है। इसलिए क्या कहा? पतन असमवायी थी। तो असमवायी पतन ये लक्षण हो गया। तो गुरुत्व में तो चला गया। मगर वेग में भी चला गया। अतिव्याप्ति। इसलिए क्या? नहीं ना ना, सब नहीं रे। आद्य पतन। हो गया। आद्य पतन का असमवायी कारण। तुम्हारा डबल हो गया कि नहीं? है ना? पहले कंठ किया, फिर मेरे पास हुआ, फिर अभी तीसरा हो गया ना। अब तुझे कोई समस्या है? ये नहीं आए। लघु के कष्ट किया तो तर्क सब आसान हो जाएगा। लघु और तर्क किया तो वेदांत आसान हो जाएगा। वेदांत हो जाएगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी बोझ नहीं लगती है। हो गया। अब देखो भाई, ये पत्थर इधर है। है ना? ये ये पहला क्षण है ना? इधर से यहां तक गिर गया, द्वितीय क्षण में आया। तो ये जो पतन क्रिया होगी ना, ये पतन क्रिया है। कौन है? ये पतन क्रिया किसमें रहेगी? ये पत्थर में रहेगी। ये पतन क्रिया का समवायी कारण कौन है? पाषाण।
है ना। और इसमें जो गुरुत्व रहेगा ये क्या रहेगा, असमवायी कारण। असमवायी कारण कहने के कारण पाषाण में न चले न जाए, है ना। इसलिए पतन क्रिया का असमवायी कारण कौन रहेगा, गुरुत्व। मगर ये दूसरे क्षण है ना, ये तीसरे क्षण में यहां से इधर आ जाएगा, फिर चौथे क्षण में यहां से इधर आ जाएगा, है ना। तो यहां भी क्रिया होगी ना। ये क्या हो गया, ये आद्य पतन है, ये द्वितीय पतन है। ये तृतीय है पतन क्रिया। ये जो गाड़ी होती है ना, ये तुम आगे पीछे करके ढकेलते कि नहीं, एक दफे ढकेल गई वो तो उसकी उसकी चली जाती है ना। बात समझ में आई ना। वो किससे चली जाती है, वेग से चली जाती है। क्या बराबर है ना। इधर से इधर आया पत्थर, उसको आद्य पतन क्रिया कहते हैं। इधर से इधर आया द्वितीय पतन क्रिया, इधर से इधर आया, इसको कहते हैं तृतीय पतन क्रिया। तो आद्य पतन का असमवायी कारण इतने भर का कारण कौन रहेगा, ये गुरुत्व रहेगा। यहां से द्वितीय पतन का उसका असमवाय कारण वेग रहेगा। कौन, है ना। इसलिए पतन का असमवाय कारण वेग भी है ना। मगर आद्य पतन का असमवाय कारण वेग नहीं, उस समय वेग ही नहीं होता, वो गुरुत्व है। तो क्या कहा, गुरुत्वम, है ना। गुरुत्वम तो गुरुत्वम तो आद्य पतन असमवाय कारणम भवति। ये ध्यान में आया। पहले क्षण में गुरुत्व होता है, इसलिए वो गिरने लग जाता। दूसरे क्षण कर आ गया, फिर गुरुत्व की जरूरत नहीं, वो अपने अपने वेग से चला जाएगा, वेग मिल गया ना उसको। अब वेग से चला जाएगा, नीचे 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 वेग 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 से चला जाएगा। फिर एक से दो तक, दो क्षणों तक गुरुत्व लेके आ जाएगा, भार के कारण लेके आ जाएगा, और फिर बाद में अपने आप गिर जाएगा, है ना। पहाड़ पर पत्थर देखा है ना, पहले इधर से टूटते समय
वो गुरुत्व से टूटेगा, वेग प्राप्त हो गया, फिर अब रोकने वाला कोई नहीं उसको, वो तो नीचे ही चला जाएगा, पहाड़ खाई में चला जाएगा। तो ये समझ में आया। गुरुत्व गुरुत्व से लक्षणम किम, आद्य पतन असमवायी कारणम, कारणों के कारणम गुरुत्वों के, तो दंड चक्रादि में चला जाएगा, है ना। इसलिए क्या कहा, पतन स कारणम, है ना, दंड चक्र पतन का कारण नहीं है। अब पतन से कारणम तो ईश्वर, ईश्वरेच्छा, काल, देग, ये भी हो जाएंगे, मगर वो साधारण कारण है। इसलिए असाधारण कारण बनने के लिए लक्षण में क्या दिया, पतन असमवाय कारण क्या, गुरुत्वम, मगर पतन असमवाय कारणम गुरुत्व लिख दिए तो गुरुत्व में जाएगा, मगर वेग में भी चला जाएगा, क्योंकि दूसरे पतन का असमवाय कारण तो वेग है, लिख के दिया है वहां, है ना, द्वितीय पतन, है ना, तो वेग भी है, इसलिए उसको अड़ाने के लिए लिखा आद्य पतन। पहले पतन का क्या हो गया, पर आद्य पतन से असमवायी कारणम गुरुत्व, है ना। अब द्रवत्व की बात भी वही है ना, एक बात में चलेगा, है ना। तो बोलो, द्रवत्व से लक्षणम किम, बराबर है ना, लिखो, आद्य संदन, आद्य संदना समवायी कारणम द्रवत्वम, है ना। तो कुत्र तिष्ठति, हाँ, पृथ्वी आप तेज वृत्ति, पृथ्वी वह कहाँ रहेगा, है ना, पृथ्वी पिघल जाएगी, जल पिघला हुआ ही होता है, वो तेज भी पिघला, सोना आदि पिघला हुआ होता है, तो बहने लग जाता है। तो बहने को क्या कहते हैं, संदन कहते हैं। किसको संदन कहते हैं, बहने को क्या कहते हैं, संदन कहते हैं, बराबर है। तो लिखो, कारणम संदनम, बाण करो, सरल, चंदन में चला जाएगा, नीचे बाण करो, दंड चक्र आदि में चला जाएगा। द्रवत्व है ना, क्या कारण लिया तो द्रवत्व में चला जाएगा, मगर दंड चक्रादि में भी चला जाएगा ना। लिखो, अतिव्याप्ति, अथ लिखो, चंदन इति तद्वारणाय चंदन इति पदम देयम, हो गया, हो गया। तो लक्षण क्या हो गया, चंदन कारणम, है ना, चंदन कारण द्रवत्व, है ना, हाँ, चंदन कारणम द्रवत्व, द्रवत्व में चला जाएगा, जाएगा, मगर नीचे बांध करो, ईश्वर, तत्प्रयत्न, तद इच्छा प्रयत्न, काल, दिक, आत्मा, अत्यंता भाव, इसमें भी चले जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या कहा, ये तो समवायी कारण, ये ये तो साधारण कारण है। तो लिखेंगे, चंदन समवायी, चंदन असाधारण कारण,
लिखा चंदनस्य असाधारण कारणम, है ना, द्रवत्व है। और जल बिंदु भी है ना, है ना, मगर जल बिंदु समवायी कारण है, इसलिए लक्षण में देना असमवायी इति। या चंदन असमवायी कारण द्रवत्वम, ये लक्षण क्या क्या द्रवत्वम। तो चलो बांध करो, द्रवत्व में चला गया, हाँ, हो गया ना। मगर नीचे बांध करो, वेग में भी चला गया, क्या है ना। दूसरे संदन का कारण क्या होगा, वेग होगा। इसलिए लक्षण में क्या देंगे, लिखो आद्य इति, अतिव्याप्ति वारणाय आद्य इति पदम देयम। तो लक्षण क्या बन गया, आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्व। ये जल बह रहा है ना, है ना। तो ये पहला क्षण है ना, और ये दूसरा क्षण है, ये तीसरा क्षण ये चौथा क्षण है ना। बह रहे कौन, जल, ये जल बिंदु, ये जल बिंदु में क्या होगा, द्रवत्व होगा। जल बिंदु है ना, ये जल बिंदु है, ये समवायी कारण है। उसमें यहां से यहां रहेगा, स्यंदन क्रिया रहेगी। उसका असमवायी कारण क्या रहेगा, द्रवत्व, है ना। इसको कहेंगे आद्य संजन, चंदन। इसको कहेंगे द्वितीय द्वितीय संदन, तृतीय चतुर्थ संदन, ऐसा कहेंगे। तो द्वितीय संदन का ये जल क्या है, समवायी कारण है। उसमें कौन सी क्रिया रहेगी, संदन।
मगर उसका असमवाय कारण वेग होगा भाई। ये ध्यान में आ रहा है? ये अगर ध्यान में आ गया तो द्वितीय स्यंदन आदि को छोड़ने के लिए क्या कहा? आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम। ये द्रवत्व, ये क्या रहेगा? असमवायी कारण। ठीक है, हो गया बात, हो गया पाठ, पाठ भी पूरा।